क्यों ज़रूरी है कन्हैया का समर्थन करना? ये बहुत अहम सवाल है। जब वहाँ पर गिरिराज सिंह भी लड़ रहे हैं इलेक्शन बेगूसराय में, तनवीर हसन भी राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और कन्हैया भी सीपीआई के उम्मीदवार हैं। देखिए, ये बात हम लोगों को 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले जाना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि जिस वक्त सड़कें खाली की जा रही थीं, जनता के सवालों को लेकर जो लोग सड़क पर लड़ रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, रोहित वेमुला और नजीब की हत्या की जा रही थी, जनता के सवालों से सत्ता मुंह मोड़ रही थी, ऐसे वक्त में कुछ आवाज़ उठ रही थी देश में। उसमें एक आवाज़ कन्हैया की भी थी और कन्हैया ने ज़मीन से उठ के शोषित, वंचित और दलितों की, अल्पसंख्यकों की हर मुद्दे पर वो बात रखने की कोशिश की जो उस वक्त के अहम मुद्दे थे। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कन्हैया और कन्हैया के जैसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करना। ये बहुत अहम है समझना कि बिहार में उससे भी ज़्यादा अहम है, शोषितों और वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ तो बार बार उठती रही है सत्ता के गलियारे से। वक्त वक्त पर सत्ता भी, विपक्ष भी उठाती रही है और सत्ता भी उसको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सुनती रही है। लेकिन जो नगण्य हो गया है इन 20-30 सालों में, वो है युवा और छात्र राजनीति। बिहार में युवा और छात्र राजनीति का बिल्कुल दमन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सत्ता चली गई। और वो कुछ लोग कौन थे जो आज सत्ता में है और विपक्ष में है? वहाँ किसी गरीब के लिए, किसी मजदूर के, किसी किसान के बेटे के लिए कोई भी जगह नहीं बचा कर रखी गई या उनको कोई स्पेस देने की, जगह देने की कोशिश भी नहीं हुई। ऐसे में कन्हैया का एक किसान परिवार से, गरीब परिवार से, एक निचले तबका के परिवार से उठ के आना और सत्ता को ललकारना, सत्ता को चैलेंज करना, ये बहुत अहम है। कन्हैया अगर जीतते भी हैं या हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हारते भी हैं, तो एक युवा राजनीति के लिए बिहार ही नहीं, देश के युवा राजनीति में एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि कोई भी गरीब और छोटे घर का बच्चा उठ के और सत्ता को चैलेंज कर सकता है, सत्ता को ललकार सकता है। तीसरी जो अहम बात है, वो अहम बात ये है कि जब ऐसे परिवार के बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को जब उनकी दमन की जाएगी, दमन की नीति अपनाई जाएगी, वो दूसरा क्या रास्ता अख्तियार करेगा? उसके पास क्या दूसरा रास्ता बच जाता है कि पीछे जाके या तो समझौता कर ले या फिर आगे बढ़ के उस लड़ाई को लड़े। कन्हैया ने उस लड़ाई को लड़ना चुना है और उस लड़ाई में हम सब लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और कन्हैया भूमिहार है। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि युवाओं का सवाल क्या है, शिक्षा का सवाल क्या है, छात्रों का सवाल क्या है, गरीबों का सवाल क्या है, शोषित और वंचित का सवाल क्या है, किसानों का सवाल क्या है, पूंजीवाद के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा, फासीवाद के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ेगा, तथाकथित जो अल्पसंख्यक, ये सेकुलर पार्टियां हैं, उन सेकुलर पार्टियों में अधिकार दिलाने की बात कौन करेगा? जो सेकुलर पार्टियों के अंदर अपनी सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता पर कौन बात रखेगा? ये बहुत अहम है। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, ऐसे समय में जब सत्ता पूरी तरीके से दमनकारी हो चुकी है और दूसरी जो पार्टियां हैं, जो ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो सत्ता में बने रहना चाहती हैं, जो सत्ता में बनी रही हैं, वो अपने स्वार्थ को आगे रख के जब काम करना चाहेंगी और काम कर रही हैं, ऐसे वक्त में एक आम सवाल, आम आदमी की सवाल को कौन उठाएगा? ये बात बहुत अहम है। अगर कन्हैया को समर्थन नहीं मिल पाता है तो मनोबल आम आदमी का टूटेगा, युवाओं का टूटेगा, छात्रों का टूटेगा, पूंजीवाद के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मनोबल टूटेगा, किसानों के अधिकारों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनका मनोबल टूटेगा।
आदिवासियों के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन की, जंगल की, पानी की जो लड़ाई, पहाड़ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मनोबल टूटेगा। कुल मिला के नुकसान जो होने वाला है वो देश का होगा, भारत का होगा। सत्ता कभी भी किसी को देशद्रोही घोषित कर देगी, सत्ता कभी भी किसी को राष्ट्रद्रोही घोषित कर देगी, सत्ता किसी को कभी भी आतंकवादी घोषित कर देगी। इन सारे सवालों को के ऊपर अगर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कन्हैया की मदद होनी चाहिए, कन्हैया का समर्थन होना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ तनवीर हसन अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। अगर मान लिया जाए कि तनवीर आलम समाजवादी नहीं भी है, तनवीर आलम मुसलमान भी है, तो भी बतौर जनता के सवालों के ऊपर मुखर होकर बात करने वाले कन्हैया का मैं समर्थन करूंगा। मुस्लिम समाज को समर्थन करना चाहिए, ताकि इतिहास के पन्ने जब लिखे जाएंगे आज के 25, 50, 100 साल के बाद, तो उसमें एक नाम तनवीर आलम का होगा, एक नाम किसान के बेटे का होगा, एक नाम किसान मजदूर के बेटे का होगा, एक नाम शोषित के बेटे का होगा, एक नाम वंचित के बेटे का होगा, एक नाम दलित के बेटे का होगा, एक नाम आम आदमी का होगा, एक नाम आम आदमी के सवाल का होगा। ऐसे तमाम लोगों को साथ आकर कन्हैया की मदद करनी चाहिए, बेगूसराय पहुंचना चाहिए और वहां आगामी आने वाले 29 तारीख को, 29 अप्रैल को जो चुनाव होना है, उसमें हम लोग कन्हैया को भारी समर्थन के साथ एक उनका चुनाव हम लोग जितवाने में मदद करें। इनकलाब जिंदाबाद। आप तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्रांतिकारी सलाम के साथ, कि मैंने जो बातें कही हैं उस पर एक बार सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के सवालों के ऊपर। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।